जी, मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं? और मैं एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग का मकसद है ऑस्ट्रेलिया में नाफ़िज़ होने वाला नया कानून, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र लोग जो हैं वो सोशल मीडिया का बेदरीग इस्तेमाल अब नहीं कर सकेंगे। आज के इस डिजिटल दौर में मालूमात तक रसाई सिर्फ़ एक क्लिक की दूरी पर है। हम पाकिस्तान की बात तो करते हैं कि वहाँ टीनेजर्स के पास हर तरह का मवाद देखने की आज़ादी है और मैसर है उनको वो मौक़े कि वो देख सकें। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो नौजवान हैं वो भी किसी से पीछे नहीं और उनके पास भी ऐसे ही तमाम मवाद देखने की आज़ादी है और वो देखते भी हैं। और आज का व्लॉग जो है वो इस बात की कहानी है कि किस तरह फ़हाश मवाद ऑस्ट्रेलियन नौजवानों के ज़हनों और ज़िंदगियों को तश्कील दे रहा है। तो दोस्तों अभी कुछ अरसे पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बनीज़, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि सोशल मीडिया हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है और मैं इस पर वक्त मांगूंगा। उन्होंने जिस्मानी और ज़हनी ख़तरात का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों की सेहत, ख़ास तौर पे लड़कियों को जिस्मानी तसव्वुर के नुकसानदेह अक्कासी और लड़कों के लिए बदसलूकी के मवाद से ख़तरा है। अगर आप एक 14 साला बच्चे हैं और ये सब कुछ देख रहे हैं, तो ऐसे वक्त में जहां आपकी ज़िंदगी तब्दीलियों से गुज़र रही है, वहां आप अपने किरदार को ख़राब कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है वाहिद प्राइम मिनिस्टर मैंने देखा है जो कि इस वक्त बच्चों के लिए सोचता है और सोच रहा है। और ये मैंने 3 साल पहले पाकिस्तान में देखा था जब इमरान ख़ान जो हैं वो इस तरह से अपने नौजवानों के लिए सोचा करते थे और उनके लिए बात किया करते थे। लेकिन उसके बाद से मैंने अब जाके देखा है कि एक ख़ास मुल्क का वज़ीर आज़म मतलब एंथोनी एल्बनीज़ साहब, उन्होंने जो है वो इसके ऊपर बात की। और मैं समझता हूँ कि ये जो कानून है ये हमारे वालिदैन को भी, जो बच्चों के वालिदैन हैं उनको भी बहुत मदद करेगा ये देखने में कि बच्चे क्या देख रहे हैं। पाकिस्तान में हमारे टीनेजर्स गैर अखलाक़ी मवाद देखते हैं और फिर कहीं जाके हल्के हो जाते हैं। अगर आप कहें तो ट्रक उलट देते हैं, जो आम तौर पे कहा जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के नौजवान जो हैं वो प्रैक्टिकल करते हैं। वो जो देखते हैं उसको प्रैक्टिकल करते हैं। असल में ऑस्ट्रेलिया में नौजवानों को देखने वाला कोई नहीं है। वजह ये है टीनेजर्स को, ख़ास तौर पे टीनेजर्स के लिए यहाँ पे कानून इतना सख्त नहीं है। किसी किस्म का एहतसाब उनका नहीं होता। उनकी जो मर्ज़ी में आता है वो करते हैं। ये टीनेजर्स स्कूल बंक करते हैं और पूरे जहान में फिरते रहते हैं। वालिदैन समझते हैं कि स्कूल गए हुए हैं और स्कूल नहीं जाते। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे माँ और बाप दोनों को काम करना पड़ता है, तो उनका जहन इन तमाम चीज़ों की तरफ नहीं जाता। ये टीनेजर्स जो हैं वो स्कूल बंक करके पूरा पूरा दिन कहीं ना कहीं फिरते रहेंगे और दो दो चार चार की टोलियों के अंदर जो है वो पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर घुसे रहेंगे और वहाँ पे गैर अखलाक़ी हरकतें करते हैं। ऐसी हरकतें करते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता भी नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी कानून का निफाज करने से पहले डिबेट की जाती है। ऐसे में एक डिबेट के अंदर मेरा भी जाना हुआ और वहाँ डिबेट के अंदर एक खातून ने अपनी तासुरात का जो इजहार किया वो सुनिए। She had had 40 different partners because the girls' school get together at someone's house on weekends and they all just screw each other. It's big like swapsies. And it happens all the time, she said. अब मसला ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि हमारी फैमिलीज़ जो कि रीजनल ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहती हैं, मतलब दूर दराज के इलाक़ों में, वहाँ पे कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हमारे जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको सेम स्कूल शेयर करना पड़ता है। उसी स्कूल में जाते हैं जहाँ पे तमाम
लोगों के बच्चे आ रहे होते हैं, मतलब उसमें आप समझें कि ऑस्ट्रेलियंस जो यहाँ पैदा हुए वो भी और हमारे बच्चे भी, उसको लेके जो है वो बहुत जगह मसाइल भी आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो कुछ पढ़ रहे होते हैं, जो कुछ सीख रहे होते हैं, वो हमारे इक़्तिदार से बहुत ही मुख्तलिफ होता है। ऐसे में ये हुआ कि मैं जब तस्मानिया में रहता था, वहाँ पे मेरी दोस्ती एक फ़ैमिली के साथ हुई। जो साहब थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई और साहब किसी एक दिन बहुत अफ़सरदा थे, तो मुझे कहने लगे कि यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। असल में हुआ ये कि उनका जो बेटा है वो 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड में होगा। अंडरगारमेंट्स ख़वातीन के निकले उसके बैग से। इस चीज़ को लेके वो इतना ज़्यादा अफ़सरदा और ख़ामोश थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कभी मुझसे पूछते कि मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊँ फ़ैमिली को लेके, कभी कहते कि यार मुझसे गलती हो गई, मुझे ऑस्ट्रेलिया आना नहीं चाहिए था। लेकिन बात यह है कि मुल्क बदलना हर बार इतना आसान होता नहीं है। तो मैंने उनको मशवरा ये दिया, और ज़्यादातर मेरा ख़्याल है जो हमारे रीजनल ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर यही करते हैं कि अपने बच्चों को लेके बड़े शहरों की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने भी उनको मशवरा दिया कि आप मेलबर्न की तरफ चले जाएं, क्योंकि मेलबर्न के अंदर जो है वो हमारे स्कूल ऐसे हैं, हमारे इस्लामिक स्कूल्स हैं, जहाँ पे बच्चों की अच्छी तरबियत होती है, बच्चों की तालीम अच्छी होती है और उनको सही और गलत की तरबियत दी जाती है। मेरा ख़्याल है कि ये तमाम फैसिलिटीज़ मैंने जो देखी हैं कि यहाँ मेलबर्न में देखी हैं और दूसरा सिडनी के अंदर मैंने देखी हैं। उसके अलावा मेरा ख़्याल है ब्रिस्बेन में भी होनी चाहिए। अगर आप में से कोई ब्रिस्बेन से मुझे देख रहा है तो कमेंट में बताइए ऐसा है या नहीं है। लेकिन मैं जैसे तस्मानिया में था, तो तस्मानिया में सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ थी, क्योंकि कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो लोगों का आना जाना, महफ़िलें, जो इस्लामिक महफ़िल्स होती हैं, उनके अंदर बच्चों को ले जाना, उनको कुछ सिखाना थोड़ा मुख्तलिफ होता है। दूसरा ये कि वहाँ पे पेरेंट्स काम भी करते हैं, तो वो उस तरह से फ़ोकस नहीं कर पाते अपने बच्चों के ऊपर। तो यही वजह है कि लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं, मेलबर्न आ जाते हैं या सिडनी आ जाते हैं। यहाँ पे मसाजिदें हैं, यहाँ पे हर मज़हब के लिए अपना एक ख़ास जगह मख़सूस है, जहाँ पे लोग अपने बच्चों को ले जाते हैं और उनको बताते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरा ख़्याल है, और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को और भी फैलाना चाहिए। जहाँ तक रही बात इसकी, तो इस क़ानून की, तो मेरा ख़्याल है यह क़ानून अब वालिदैन को बहुत मदद करेगा उनके बच्चों की तरफ नज़र रखने के लिए। और ये टू वे वेरिफ़िकेशन का जो मेथड है, आई बिलीव लाइक इसको पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उनको इस क़ानून से कुछ सीखना चाहिए, मेरा ख़्याल है। इसी के साथ मैं वापस आता हूँ। जिस डिबेट के अंदर मैं गया था, वहाँ पे एक और ख़ातून आई और उन्होंने किस तरह के तासुरात अपने दिए, तो वो भी सुनिए। And he brought all of his mates. I think there was about 5 guys. Yeah. And she was like, "Yep, let's go for it." And they had a massive gangbang in the park. Hang on, she was happy to take on 5 dudes in the park. And so this is quite. So porn is normalised. Like porn activity is now normal. Yeah. For young folk out there exploring early years of sex. तो जी मेरे दोस्तों, आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपने जज्बात का इज़हार किया, और जो कि अफसोसनाक है। मेरा ख़्याल है कि ये क़ानून जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर वालिदैन को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों, उनको मदद करेगा कि वो अपने बच्चों के ऊपर गहरी नज़र रख सकें। और मैं ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कि वो इस तरह का क़ानून ला रही है और इम्प्लीमेंट करेगी। बहुत ही अच्छा एक सिलसिला होगा। आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको कुछ समझ में आता है। अगर मेरी बात कोई समझ में नहीं आई या गलत हो तो माफ़ी चाहता हूँ। कमेंट करें ताकि मैं उसका जवाब देख सकूँ, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।